दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, अगर गलती से कोई इंसान धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर किसी एलियन ग्रह पर पहुंच जाए, तो क्या होगा? क्या वहां के जीव दोस्ती करेंगे या दुश्मनी? क्या उनकी सभ्यता हमारी से कहीं आगे होगी या फिर किसी खतरनाक रहस्य को छुपा रही होगी? आज की इस रोमांचक कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे अद्भुत सफर पर जहां एक इंसानी पायलट गलती से पहुंच जाता है उन रहस्यमयी एलियंस के बीच, जिनका सच जानकर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। गलती से इंसान पहुंच गया एलियंस के ग्रह पर। अर्जुन हमेशा से आसमान को निहारता था। बचपन से ही उसे तारों और ग्रहों में दिलचस्पी थी। दोस्तों के खिलौने उसे कभी ज्यादा प्रभावित नहीं करते थे। उसका शौक था दूरबीन लगाना और सितारों की दुनिया में झांकना। धीरे धीरे वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के एक प्रोजेक्ट से जुड़ गया। यहाँ वैज्ञानिक एक नया स्पेसक्राफ्ट बना रहे थे जिसमें वार्प टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा था। कहा जाता था कि इस तकनीक से कोई भी जहाज पलक झपकते ही लाखों किलोमीटर की यात्रा कर सकता था। लेकिन नई तकनीक हमेशा जोखिम भरी होती है। अर्जुन को इस स्पेसक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट पर भेजा गया। उसके दिल में उत्साह भी था और डर भी। जहाज जब उड़ान भरने लगा तो इंस्ट्रूमेंट पैनल चमक उठा। अचानक सिस्टम में गड़बड़ होने लगी। स्क्रीन पर लाल चेतावनी के संकेत जलने लगे। वार्प ड्राइव अनस्टेबल। अर्जुन ने कंट्रोल संभालने की कोशिश की, लेकिन पल भर में जहाज तेज रोशनी में खिंच गया और उसके सामने केवल चमकता हुआ सुरंग जैसी सुरंग थी। अर्जुन चिल्लाने ही वाला था कि अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब जहाज से बाहर देखा तो वह हैरान रह गया। उसके सामने धरती जैसी दुनिया नहीं थी। आसमान हल्का नीला नहीं, बल्कि हरे रंग की रोशनी से भरपूर था। जमीन कांच जैसी पारदर्शी चमक रही थी। पेड़ पारदर्शी क्रिस्टल जैसे थे और हवा में अजीब सी संगीत जैसी ध्वनियां तैर रही थीं। जगह सुंदर थी, लेकिन इतनी अजनबी कि दिल में डर पैदा कर दे। अर्जुन ने नीचे उतरकर देखा कि हर पेड़ अपने आप संगीत जैसा स्वर निकाल रहा है। हवा में हल्की चमक थी, मानो यह वातावरण किसी ऊर्जा से भरा हो। दूर उसे चमचमाती इमारतें दिखाई दीं, जो किसी क्रिस्टल के बनाए किले जैसी लग रही थीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह जगह इंसानों की दुनिया तो नहीं। अर्जुन जहाज से थोड़ा और दूर निकला। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो दूर छाया जैसी आकृतियां हिलती नजर आईं। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। अर्जुन के कदम धीमे पड़ गए। उसके मन में सवाल था, ये कौन है? दोस्त या दुश्मन? कुछ ही देर में उसके सामने 5 ऊंचे लंबे एलियन खड़े थे। उनकी ऊंचाई कम से कम 10 फीट थी। उनकी त्वचा पर बिजली के तारों जैसी रोशनियां दौड़ रही थीं और आंखें पारदर्शी क्रिस्टल जैसी। वे मुंह से कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अचानक अर्जुन के दिमाग में आवाज गूंजी, तुम कौन हो और हमारे ग्रह पर क्यों आए हो? अर्जुन डर से कांप उठा। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं धरती नाम के ग्रह से आया हूं। मैं पायलट हूं और यहां गलती से आ गया। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहां पहुंच जाऊंगा। एलियन कुछ पल चुप रहे। फिर उनमें से एक ने कहा, आओ हमारे साथ, तुम्हें जवाब यहीं मिलेंगे। अर्जुन उन्हें देखते हुए उनके शहर की ओर बढ़ा। चारों ओर हवा में तैरती सड़कें थीं। गाड़ियां नहीं, बल्कि चमकते गोले उड़ रहे थे। इमारतें किसी रोशनी से बनी लग रही थीं, पारदर्शी और चमचमाती। बहुत बड़ी बड़ी मीनारें थीं, जिनसे हल्की चमक निकल रही थी। अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया। एलियंस ने उसे एक बड़े कक्ष में ले जाकर बैठाया। उन्होंने बिना बोले सीधे दिमाग में संदेश भेजे, हम झरोका हैं। हमारा जीवन संतुलन और ज्ञान पर आधारित है। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नाश के लिए नहीं, बल्कि निर्माण के लिए करते हैं। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, क्या आप इंसानों को जानते हैं? कुछ पल खामोशी रही। फिर एक एलियन ने कहा, हाँ,
हम सदियों से धरती को देख रहे हैं। तुम लोग अभी बहुत छोटे हो। जैसे बच्चा चलना सीखता है, वैसे इंसान सभ्यता सीख रहा है। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि तुम खुद को नष्ट करने की ओर बढ़ते जा रहे हो। अर्जुन को जितनी खुशी इन एलियंस को देखकर हो रही थी, उतना ही डर भी लग रहा था। वह सोच रहा था कि क्या ये उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उसी समय उसने देखा कि शहर के एक कोने में बहुत भारी सुरक्षा है। वहां जाने की उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने एक एलियन से पूछा, उस जगह पर क्या है? एलियन ने उसकी आंखों में देखा और मन में उत्तर दिया, वहां वह रहस्य है जो इंसानों के लिए अभी बहुत खतरनाक है। अर्जुन का दिल और भी बेचैन हो गया। उसे लगा कि यह रहस्य शायद धरती से जुड़ा हुआ है, लेकिन एलियंस ने आगे जानकारी देने से मना कर दिया। रात के समय अर्जुन चुपके से उस सुरक्षित जगह की ओर गया। वहां जो उसने देखा वह उसकी सांसें रोक देने वाला था। एक बड़ा हॉल था जिसमें कई स्पेसशिप रखे हुए थे, लेकिन उनमें से एक स्पेसशिप बिल्कुल इंसानों के जहाज जैसा था। उस पर अंग्रेजी अक्षरों में लिखा था, प्रोजेक्ट हेलियोस। अर्जुन दंग रह गया। तो क्या इंसानों में से कोई पहले भी इस ग्रह तक पहुंचा था? एलियंस ने उसे यह क्यों नहीं बताया? क्या वे कुछ छिपा रहे थे? उसी समय अचानक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन पीछे मुड़ा तो वही एलियन खड़ा था जिसने शुरू में उसे बात की थी। उसकी आंखों में अब चमक नहीं थी बल्कि सख्ती थी। एलियन ने अर्जुन को पकड़ लिया और कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहां वह सच छिपा है जिससे इंसान अभी निपट नहीं सकता। लेकिन अर्जुन ने जिद की, मुझे सच जानना होगा। अगर इंसानों का कोई जहाज यहां है तो इसका मतलब हमारे लोग पहले भी यहां आए थे। एलियन ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, हाँ, इंसान यहां दशकों पहले पहुंचे थे, लेकिन वे लालच में आकर यहां की ऊर्जा चुराना चाहते थे। उनकी सभ्यता इस ग्रह की ऊर्जा को सहन नहीं कर पाई और वे नष्ट हो गए। सिर्फ यह जहाज बचा। अर्जुन सन्न रह गया। एलियन आगे बोला, अगर इंसान ने अपनी सोच नहीं बदली तो वही गलती दोबारा होगी। कई दिनों तक अर्जुन इस ग्रह पर रहा। उसने उनकी सभ्यता से बहुत कुछ सीखा। जब उसका जहाज ठीक कर दिया गया तो एलियंस ने उसे विदा करते हुए कहा, तुम यहां गलती से आए थे, लेकिन यह गलती तुम्हें सच से मिलाने के लिए थी। अब तुम्हारे पास विकल्प है, धरती लौटकर इंसानों को चेतावनी दो या फिर चुप रहो और देखो कि वे खुद को कैसे नष्ट करते हैं। अर्जुन ने विदा ली और जहाज को धरती की ओर मोड़ दिया। जब वह अंतरिक्ष में लौट रहा था, उसकी आंखों में अब भी उस पारदर्शी ग्रह की तस्वीर थी। वह जानता था कि वह जो देख आया है उसे बयान करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके दिल में एक सस्पेंस हमेशा जिंदा रहेगा। क्या सच में इंसान इस ब्रह्मांड में अकेला है, या फिर धरती की नियति पहले ही तय हो चुकी है?